Yeah, good evening everyone. Today we are making video on class 12 topic Which relations and functions. relations and function exercise 1.2, and this is the continuation video. So we are doing from exercise 1.2 question number 7 till question number 6 you can see in our previous videos. So yes, Piyush, can you please read question number 7 for us? In each of the following cases, state whether the function is 1, 1, onto, or bijective. Justify your answer. First, f of r onto r defined by f of x equals 3 minus 4x. Second, f of r goes r defined by f of x equals 1 plus x square. ओके मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज है हमारी 1.2 है, राइट। और 1.2 एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर है, एक सेकेंड। ओके, ये एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 7th, और 7th का ये फर्स्ट पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। एफ रेशियो आर इज टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। फंक्शन जो है वो हमें 3 माइनस 4x दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर ये जो फर्स्ट आ रहा है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, x वाली वैल्यूज़, और ये कोडोमेन को। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमसे पूछा है फंक्शन क्या 1 1 है, या हमसे ये पूछा है या ऑन टू है, या मतलब सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर मैं सॉल्व करूं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो इसके लिए मुझे लेट करना होगा कोई भी इसके दो एलिमेंट है x1 और x2, अगर ये बिलोंग करेंगे डोमेन ऑफ आर से, और कुछ इस तरीके से बिलोंग करेंगे कि f ऑफ x1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस बात का सीधा सा मीनिंग है कि 3 माइनस फंक्शन दिया हुआ था, x की जगह x1 लिख दो बस, और ये हो गया 3 माइनस 4x2, 3 से 3 काट दो, ठीक है। माइनस 4x1 इक्वल टू आ गया -4x2, -4 से -4 काट दो, तो x1 हमारा क्या आ गया, x2 के इक्वल आ गया अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। तो अगर ये सॉल्व कर रहे x1 x2 बराबर आ जाता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यूज लेके भी कर सकते हो सॉल्व पीयूष, ठीक है। वो आपको पता ही है तरीका कैसे करना है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में, ये तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। फिर इन्होंने पूछा है कि क्या ये जो फंक्शन है हमारा, ये 1 1 के बाद पूछा है ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा है। तो लेट कर लो इसमें y को, लेट कर लो y कोई भी एक एलिमेंट है टू डोमेन में r के, ठीक है। तो हम लेट करेंगे कि y आपको पता है हमारा फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है। यानी कि फंक्शन जो हमें दिया हुआ था क्लास, वो दिया हुआ था 3 माइनस 4x, ठीक है ना। ये इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ही दे दो मेन। तो ये कहाँ से आया, बाय इक्वेशन नंबर 1 आया, ठीक है। अब हम उल्टा करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए मैंने करना क्या पड़ेगा, इसे यहाँ ले जाऊँगा, इसे यहाँ ले जाऊँगा, तो 4x हमारा हो जाएगा 3 माइनस वाई, और x हो जाएगा 3 माइनस वाई होल डिवाइड बाय, एक सेकंड मुझे फिर से टूल ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये यहाँ तक आ गया था, y आ गया था हमारा 3 माइनस 4x। एक बार मैं फिर से इसको यहाँ ले जा रहा हूँ और y को यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो 4x हमारा कितना आ जाएगा, 3 माइनस वाई। इसका अगला जो स्टेप हो जाएगा x आ जाएगा 3 माइनस वाई ओवर 4, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि x इक्वल टू ये जो आपका आया है 3 माइनस वाई होल डिवाइड बाय 4, ये डोमेन
सभी रियल नंबर के उसमें लाई करेगा, क्योंकि जो y है हमारा वो कोडोमेन से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अब मैं ये पिक आपको भेज रहा हूँ पीयूष साथ साथ, ठीक है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। ओके, तो y हमारा इससे बिलोंग करता है। एक बार मैं पिक आपको भेज दिया मैंने, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूशन है हमारा 7 के फर्स्ट का, ये बी पार्ट है, राइट। देखो, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उससे हमारा fx क्या आया था, 3 माइनस 4x आया था। और अभी अभी आपने x की वैल्यू अगर आप देखें तो ये निकालिए 3 माइनस वाई होल डिवाइड बाय 4 निकालिए। अब इसे सॉल्व करना है, 4 से 4 कट कर दीजिए, ये आ गया 3, बाहर माइनस है, अंदर के दोनों साइन चेंज कर दीजिए, तो फंक्शन भी हमारा y ही आ रहा है। यानी कि जो हमने सपोज किया था, hence our supposition that y को हमने क्या माना था, f of x माना था, तो हमारा जो सपोजिशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है। इसका जब कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं तो आपको पता है देयरफॉर कि जो फंक्शन होता है वो हमारा ऑन टू होता है, ठीक है। और अब आपको पता है कि फंक्शन हमारा 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, सो फंक्शन जो है हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता ही है। ओके, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको साथ साथ, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, एक सेकंड रुकिएगा पीयूष, ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो एक सेकंड में व्हाट्सएप यहाँ पर खोल रहा हूँ। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसमें बस बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही है पीयूष। फंक्शन इस बार अलग हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही प्रूव करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ, और ये हमारा 7th का सेकंड पार्ट यहाँ पर कंटिन्यू है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फंक्शन जो है इस बार हमें गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 1 है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से देखो क्या करेंगे, लेट करेंगे x1 और x2 जो है वो बिलोंग करते हैं डोमेन ऑफ R में, और अगर वो बिलोंग करते हैं तो आपको पता है f ऑफ x1 जो है हमारा f ऑफ x2 के इक्वल होगा। तो यानी कि फंक्शन आपको पता ही था, एफ एक्स क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, 1 से 1 कट कर दो, तो x1 का होल स्क्वायर जो है वो x2 का होल स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, नेगेटिव वालों को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो x1 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वैसे तो x2 आएगा। पहले शुरू में लिखना, प्लस माइनस लिखना, फिर लिखना कि नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन, इसे आप यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो x1 और x2 है ये R से बिलोंग करता है, ठीक है, रियल नंबर से, तो ये इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है। यानी कि f ऑफ x1 तो हमारा f ऑफ x2 के इक्वल है, विच फर्दर इम्प्लीकेट्स x1 जो है वो प्लस माइनस x2 के इक्वल है, लेकिन x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है। तो इस वजह से ये जो फंक्शन हो जाएगा ये आपका 1 1
नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे f(1) आप पुट करो इसके अंदर, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे दो, 1 में पुट करो, यहाँ लिख रहा हूँ बाय 1, f(1) हो जाएगा हमारा 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप f(-1) निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1 + -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 + 1, वो भी हमारा 2 हो जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि 1 जो है -1 के इक्वल नहीं है, लेकिन f(1) जो है वो f(-1) के इक्वल है, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो रही है। ये सेंड कर रहा हूँ मैं। ये हमारा सेकंड का पीयूष ए वाला पार्ट था। एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। 1 मैंने इसमें कर दिया। कई बार एक क्वेश्चन में टाइम लग जाता है पीयूष, आपको पता ही है, ठीक है। ओके, अब इसका 7th का सेकंड का बी पार्ट में ट्राई कर रहा हूँ और सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसका रेंज निकालेंगे पीयूष, तो वो कुछ फंक्शन आपको पता ही क्या था, 1 + x² था, और x किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देयरफॉर x² जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। और इसका जो रेंज है ये 1 और इन्फिनिटी में लाई करेगा, पर ये को डोमेन के जो है इसका वो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। तो देयरफॉर ये फंक्शन जो था ना तो हमारा 1 था नॉर ये हमारा ऑन टू था। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है। ओके, अब मैं पीयूष चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। Okay. Let A and B be sets so that f of A into B is to B into A such that f of A comma B equals B comma A is bijective function. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में a बाय बी गिव्स b बाय a दिया हुआ है, ठीक है, और f ऑफ ए बी और इक्वल टू b ऑफ a दिया, b कॉमा a दिया हुआ है। तो मैं लिख के समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8, ठीक है। तो सीधा सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया। तो लेट कर लो a कॉमा बी और ये दिया हुआ c कॉमा डी, ये बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b, a बाय b से, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि f ऑफ a कॉमा बी जो है हमारा f ऑफ c कॉमा डी के इक्वल होगा। तो इसका ये मतलब है कि b कॉमा a और d कॉमा z जो हैं वो बराबर होंगे। इट मीन्स कि जो गिवन रूल है, द गिवन रूल वो ये कहता है कि f ऑफ a कॉमा बी, ये हमें गिवन था, ठीक है ना, वो b कॉमा a के बराबर हमें दिया हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। Okay. तो अगर आप इक्वेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एंट्रीज को, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप अगर इक्वेट करेंगे तो b हमारा d के इक्वल आ जाएगा और a जो है इसका मतलब c के इक्वल आ जाएगा।
इससे ये इम्प्लीकेट हो रहा है कि a कॉमा बी जो है वो c कॉमा डी के इक्वल आ जाएगा। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है, यानी कि वो 1 फंक्शन है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ऑल्सो फॉर ऑल सारी वैल्यूज b कॉमा ए के लिए जो कोडोमेन होगा b क्रॉस a का, देयर एग्जिस्ट a कॉमा b, ये बिलोंग करेगा किसके डोमेन से, a क्रॉस b के डोमेन से, सच दैट बाय द गिवन रूल कि जो फंक्शन है a कॉमा b वो b कॉमा a से वो करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर b कॉमा a जो है वो बिलोंग करेगा b क्रॉस a। ये सब आपने निकाल रखे हैं 11 में पीयूष, a क्रॉस b और ये इमेजेस, ये सब डोमेन, ठीक है ना। तो ये जो है इमेज आएगी किसकी, a कॉमा b की, वो बिलोंग करेगी किससे, a क्रॉस b से। यानी कि जो फंक्शन है वो हमारा सर्जेक्टिव, और सर्जेक्टिव का ही दूसरा नाम होता है ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस चीज़ को आप नंबर 2 दे सकते हैं, और यहाँ पर फिर लिख लेना लास्ट स्टेप में कि 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि फंक्शन जो है हमारा 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, ये आप लिख लेना, अब मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। ओके, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। मैं बोर्ड पहले रब कर रहा हूँ, और पीयूष मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें। Okay. Let f of n is to n be defined by f of n equals n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to n. State whether the function is bijective. Justify your answer. ओके, मैं पहले आपको ये एफ ऑफ एन लिख के समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। ठीक है, Okay. इसमें ये जो एफ ऑफ एन है ये n प्लस 1 बाय 2 दिया हुआ है अगर स्मॉल n जो है ऑड है, और ये n बाय 2 दिया हुआ है अगर ये इवन है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन जो है 1 है, 1 है, ये बाइजेक्टिव है, या ऑन टू है। ठीक है, ये सब हमें बताना है। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 3 आपको पता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 4 भी आपको पता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन 3 और 4 जो हैं आपस में बराबर नहीं है। तो आपको यहाँ पता है इसमें कैपिटल N जो, अगर मैं 3 लेता हूँ तो वो ऑड है। तो ये मेन इक्वेशन जो है ये, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एफ ऑफ 3, अब 3 है तो किस में पुट करोगे पीयूष, ऑड है, n प्लस 1 बाय 2 में करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 बाय 2, 4 बाय 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 जो है वो तब बिलोंग करेगा कि n अगर हमारा इवन है। तो अगर आप इसमें पुट करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। इस पूरे को मैंने, आप चाहो तो इसको 1 ऊपर वाले को और इसको 2 दे सकते हो, ठीक है, ताकि आपको तो 2 में पुट करना पड़ेगा क्योंकि इस बार इवन है। तो एफ ऑफ 4 हमारा हो जाएगा 4 बाय 2, यानी कि ये भी 2 आ रहा है। ठीक है,
तो इससे क्या पता चल रहा है कि f(3) और f(4) तो बराबर है, लेकिन 3 जो है 4 के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन जो है वो 1 तो नहीं है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं कि वो ऑन टू है या नहीं है। राइट, इसके लिए हमें n की जो वैल्यू है वो ये पुट करनी पड़ेगी, 1 3 5 ऐसे करके 2n-1 तक जा रही है। अगर सारे ऑड जा रहे हैं तो वो फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे f(1) हमारा हो जाएगा n+1/2, इसमें पुट करोगे ना 1+1/2, 2/2 हमारा ये 1 आ गया। ऐसे f(3) फिर से फर्स्ट में पुट करोगे 3+1/2, 4/2, ये 2 आ गया। ऐसे f(5) कितना आ जाएगा पीयूष? 5+1/2 यानी कि 6/2, यानी कि ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप f(2n-1) पुट करोगे, मतलब n की जगह 2n-1 पुट करोगे, n+1 है तो ये 2n-1 + 1 होल डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा। 1 से 1 काट दे तो ये 2n/2 हो जाएगा, यानी कि ये n हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले मैं इतनी पिक आपको भेज रहा हूँ। आपके पास ही आएगा। ओके पीयूष, क्या मैं ये पिक आपको भेज रहा हूँ? राइट शांति से पीयूष, ये पिक मैंने आपको भेज दिया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं ये रब कर रहा हूँ बोर्ड। ठीक है, आई होप इतना आपने कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने पीयूष ये वाली जो चीज़ थी n को पुट कर लिया। अब हम क्या पुट करेंगे? n को इवन नंबर पुट करेंगे। ठीक है, 2 4 6 ऐसे करके। और इस बार पीयूष मैं 1 में नहीं पुट करूँगा, किस में पुट करूँगा? 2 में, तभी मैंने उसे अलग नंबर दिया था। ठीक है, तो और आपको बता दूं fn जो था हमारा n/2 था। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fn जो था वो n/2 था। तो अब बारी बारी से वैल्यू पुट करते जाओ। जब ये इवन था तब ये था। राइट, क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं साथ साथ। तो f(2) हो जाएगा हमारा 2/2 यानी कि 1, f(4) हो जाएगा हमारा 4/2 यानी कि 2, f(6) हो जाएगा हमारा 6/2 यानी कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके f(2n) जो है पीयूष वो हमारा कितना हो जाएगा? 2n/2 हो जाएगा। 2n/2 कट करो तो ये n हो जाएगा। राइट, ये ध्यान रखना। तो यानी कि पीयूष रेंज जो है फंक्शन की सभी उसके लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए वो किसके इक्वल हो जाएगी? कोडोमेन कैपिटल N के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ये आ गया कि फंक्शन जो है हमारा 1 तो नहीं है, लेकिन ऑन टू जरूर है। ठीक है, अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये मैं साथ साथ सेंड कर रहा हूँ आपको। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया पीयूष। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन हमारा ओवर है पीयूष। अब थोड़ा सा और इसमें डिटेल में ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर पीयूष ये वही सेम क्वेश्चन का ही कंटिन्यूशन है 9th का, तो आपका क्या आया था आंसर कि 1 नहीं आया था लेकिन ऑन टू आया था। ये बात ध्यान रखना। तो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं आया। ठीक है, तो आपको पीयूष ये बात याद रखनी है कि जब भी हम y बिलोंग करेगा कोडोमेन से, तो 2 या 2 से ज़्यादा हमारे जो x हैं वो बिलोंग करेंगे डोमेन से। उसके लिए f(x) हमारा y है, तो फंक्शन जो है कभी 1 नहीं होगा। तो ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने ये भी बताया कि y अगर हमारा 1 है तो वो बिलोंग करेगा कोडोमेन ऑफ n से।
तो देर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दो प्री इमेजेस बनेंगी इसकी। ये लिख तो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट ही लिख देना, ठीक है। तो फंक्शन हमारा जो मेन है बाइजेक्टिव नहीं आया था, ठीक है। तो ये मैं इतना सा तो आप समझ ही जाएंगे पीयूष, ठीक है। मैं इकट्ठा अगले के साथ ही आपको भेज दूंगा। अब मैं चाहूँगा आप 10th क्वेश्चन पढ़ें। Let a equals r minus 3 and b equals r minus 1. Consider the function f of a is to be defined by f of x equals x minus 2 by x minus 3 is function 1 to 1 and on to justify your answer. ओके, अब मैं पीयूष के करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है। फंक्शन हमें इस बार ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स हमें दिया x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, ये 10th का कॉन्टिन्यू 10th यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल ए से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 के हमारा इक्वल होगा। इसका मतलब फंक्शन आपने देखा ही था पीयूष, x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दो तो x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3, और ये हो जाएगा x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने किया क्या पीयूष, यहाँ पर मैंने सिंपली x की जगह x1 और x की जगह x2 पुट किया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। f ऑफ x में पुट किया है और f ऑफ x हमारा x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। अब इस चीज़ की पीयूष आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा x1 माइनस 2, ये 2 लिखा है, ठीक है, इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू में x2 माइनस 2 और ये लिखा है x1 माइनस 3। सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपको पता ही है कैसे होती है मल्टीप्लाई। पहले x1 की मल्टीप्लाई करो x2 से, तो ये बन जाएगा x1 इंटू x2, फिर x1 की 3 से करो माइनस 3x1, फिर ये माइनस 2 की x2 से करो तो माइनस 2x2, माइनस 2 की माइनस 3 से करोगे तो प्लस 6, ये आ जाएगा x2 इंटू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। अब x2 x1 और x1 x2 आपको पता है एक ही बात है, उसे कट कर दो तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है पीयूष, सारी ये देखो 6 से 6 भी कट हो रहा है। ओके, अब क्या करो, ये माइनस 2x1 को उठा के यहाँ ले आओ और माइनस 2x2 को उठा के यहाँ ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो ये आ गया माइनस x2 और ये आ गया माइनस x1। माइनस से माइनस कैंसल, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यानी कि f ऑफ x1 अगर x2 के इक्वल था तो x1 फर्दर इम्प्लीकेट होके आ गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो फंक्शन है हमारा 1 1 आ गया। ओके, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब इसके आगे मैं कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब हम लेट करेंगे इसके बाद, ये इसी का कॉन्टिन्यूशन है 10th का हमारा। अब हम लेट करेंगे कि जो y था वो हमारा क्या था, f ऑफ x था और वो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 था, आपको पता ही है, ठीक है। तो एक काम करो, इसे ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हमें x की टर्म में निकालनी है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया y ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इक्वल टू में x माइनस 2। तो यहाँ से अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो दोनों से, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इंटू वाई माइनस 3y इक्वल टू आ गया x माइनस 2। इस x को एक तरफ ले आओ, x वाली टर्म को, माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 2 प्लस 3y, यहाँ से x कॉमन ले लो
ये आ गया y माइनस वन इक्वल टू, इसे 3y माइनस टू लिख लो। तो यहाँ से x जो है y के टर्म में आ गया 3 माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई y के टर्म में। इससे हमें पता चलता है फॉर एवरी y, जब हमारा 1 नहीं होना चाहिए वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आपको पता है, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब यही है कि y बिलोंग करेगा कोडोमेन ऑफ B से। तो यानी कि क्या एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू हमारा आया था 3y माइनस टू ओवर वाई माइनस वन। ये बिलोंग करेगा हमारा कैपिटल ए से, और ये दिया ही होता है कैपिटल, मतलब 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना उसमें से, सच दैट। इसके बाद मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ पीयूष, ठीक है। सच दैट एफ एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री था। x की जगह आप वैल्यू लिखिए 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन माइनस टू बाई वन, y माइनस अपॉन क्या x माइनस थ्री, x की जगह 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री को लिखो 3 बाई वन। एलसीएम लो, y माइनस वन, ये आ गया 3y माइनस टू, डायरेक्ट करूँगा है, माइनस टू की आपको पता y माइनस वन से होगी, माइनस टू की y से होगी माइनस टू वाई, ठीक है, माइनस टू की माइनस वन से होगी तो प्लस टू। तो ये आ गया 3y माइनस टू, माइनस थ्री की y से करोगे माइनस 3y, और ये प्लस थ्री। ध्यान से देखो, ये y माइनस वन से कैंसिल, 3y माइनस टू वाई बच गया y, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3y से 3y कैंसिल, और 3 माइनस टू बच गया 1। तो मतलब सिंपली क्या बच गया, y। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके हैं ऐसे बताने के पीयूष, आप चाहो तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ लेके भी बता सकते हो, ठीक है। मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, ये मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पीयूष मैंने आपके लिए चूज़ किया है, वो चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 11th और 12th, दो रह गए हमारे। तो मैं चाहूँगा आप 11th पढ़ें, दोनों वो हैं, मतलब MCQs है पर सॉल्व करने पड़ेंगे, पढ़ो। Let f of r is to r be defined as f of x equal x की power 4. Choose the correct answer. A. F is 1 1 on 2. B. F is many 1 on 2. C. F is 1 1 but not on 2. D. F is neither 1 1 nor on 2. तो मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th। क्वेश्चन में दिया हुआ है r is to r। क्वेश्चन में जो हमारा f of x दिया है वो क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 दिया हुआ है, इसे आप नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने पूछा है इस फंक्शन 1 1, क्या ये 1 1 है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि मैं यहाँ पर दो वैल्यू ले रहा हूँ, एक 2 ले रहा हूँ और एक माइनस 2 ले रहा हूँ, दोनों बिलोंग करेंगी डोमेन कैपिटल R के अंदर, ठीक है। बट ये 1 दिया, बट बाय इक्वेशन नंबर 1 f of 2 हमारा क्या आ रहा है, f of 2 आ रहा है 2 raised to power 4, यानी कि 16 आ रहा है, ठीक है। और f of माइनस टू हमारा क्या आ रहा है, -2 होल का पावर 4 आ रहा है, ठीक है। वो वैल्यू आप डाल लेना तो वो भी 16 ही आएगा, -2 होल का पावर 4 भी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि f of 2 जो है वो तो f of -2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो -2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि फंक्शन जो है ना, f of x1 f of x2 के इक्वल है, लेकिन
x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब आपको पता ही है कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है, नॉट 1 1। अब ज़रा ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, पहले ये सेंड कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ आपको इजीली समझ आए। ओके, अब इसके बाद मैं ये रब कर रहा हूँ, पर अभी 11 का ही कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब ऑन टू चेक करते हैं कि इस फंक्शन ऑन टू, तो इसका आंसर भी नो है। मैं एक बार बता दूं, फंक्शन हमारा x की पावर 4 था, और इसका आंसर नो इसलिए क्योंकि जो रेंज का सेट है वो ये f ऑफ x तो x की पावर 4 के इक्वल है, और ये रेंज से भी बिलोंग कर रहा है, और f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देयरफॉर x की पावर 4 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, यानी कि ये जो है इसके को डोमेन से के इक्वल नहीं होगा। ओके, यानी कि जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, तो ना तो फंक्शन हमारा 1 1 हुआ, ना ही ऑन टू हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी कि फंक्शन जो ऑप्शन था डी वो करेक्ट है, ठीक है। ठीक है। मैं सेंड कर देता हूँ आपको, अपने बुक में भी करेक्ट कर लीजिए डी ऑप्शन को। ओके, कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 12। मैं चाहूँगा पीयूष आप एक बार रीड करें 12th क्वेश्चन। Let f of r is to r be defined as f of x equal 3x. Choose the correct answer. A. F is 1 1 on 2. B. F is many 1 on 2. C. F is 1 1 but not on 2. D. F is neither 1 1 nor on 2. ओके, फंक्शन इस बार f ऑफ x हमें 3x दिया हुआ, तो मैं लिख के समझाता हूँ आपको। इस बार ब्लू स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, कोई नहीं। तो 12th हमारा जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शन दिया हुआ है 3x, ठीक है, वैसे ही दिया हुआ है f रेशो r बिलोंग्स टू r, डिफाइन ये कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 है या नहीं है। तो लेट करेंगे आप कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग करेंगे r को, सच दैट f ऑफ x1 क्या होना चाहिए, f ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, तो 1 के हिसाब से इसमें पुट कर लो। 3x1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3x2 के। 3 से 3 कट कर दो, मतलब x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है फंक्शन हमारा 1 1 है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में लेट कर लो y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन ऑफ कैपिटल R के। लेट कर लो y दिया हुआ f ऑफ x और ये दिया हुआ 3x के इक्वल, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से आया। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, y बाय 3 हो जाएगा। एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन लिखा है पीयूष है कैपिटल R के लिए। देयरफॉर 1 से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो तो है 3x, x की जगह वैल्यू डाल लो y बाय 3, 3 से 3 काट लो, पुट करने पे वापस y आ रहा है। इसका मतलब है कि रेंज जो है वो
कोडोमेन के इक्वल आ रही है, फंक्शन जो है हमारा ऑन टू आ रहा है, यानी कि फंक्शन जो है दोनों है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ए जो ऑप्शन है वो पीयूष हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये मैं सेंड कर देता हूँ अभी। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी जिसमें आज हमारी 1.2 ओवर हुई। अब जल्दी हम एक इसकी मिसलिनियस के लिए जल्दी वीडियो बनाएंगे। टिल देन थैंक यू।